नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चोमू में हुए बवाल के आरोपियों के घरों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन शहर में इमाम चौक जाने वाले मार्ग और पठानों के मोहल्ले में अवैध निर्माण तोड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को एक एयर गन व धारदार हथियार भी मिले हैं। इससे पहले अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद बिल्डिंग पर निशान लगाए गए थे। पुलिस ने पत्थरबाजों के घरों और अवैध बूचड़खानों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई थी। वहीं आज से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल 25 दिसंबर को चोमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। घटना में 6 पुलिसकर्मियों के सिर पर चोट लगी थी। तनाव के चलते कस्बे में 2 दिन तक इंटरनेट भी बंद रहा था। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा के बीच लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब खारा ने शिव विधायक के परिवार को कांग्रेसी बताते हुए कहा है कि उन्होंने भाजपा का दुपट्टा पहनने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। दरअसल स्वरूप सिंह खारा गुरुवार को स्थानीय लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां वे राष्ट्रपति अवार्ड को लेकर प्रशासन के अधिकारियों का धन्यवाद देने आए थे। इस दौरान उन्होंने शिव विधायक भाटी के साथ सांसद उमेदाराम बेनीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रशासन के कामों में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर जब मीडिया से स्वरूप सिंह खारा से पूछा कि शिव विधायक आपकी पार्टी के समर्थित हैं, तो खारा ने जवाब दिया कि जयपुर जाकर पार्टी से पूछ लो समर्थित है या नहीं। इसके साथ ही खारा ने कहा कि उनका पूरा परिवार कांग्रेसी है, 3 पीढ़ियां कांग्रेसी है। ये लोग भाजपा के कहां से हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत सरकार में हुए पेपर लीक और आरपीएससी भ्रष्टाचार कांड में सामने आए नए तथ्यों को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एसओजी से जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित एसओजी एवं एसीबी के अधिकारियों को नए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पिछली सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदते हुए पेपर लीक करने वाले 340 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे फिर वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। ऐसे में अब पेपर लीक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति भी जो नीति है वह स्पष्ट नजर आ रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की से तेज मावठ के बाद अब सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही करीब आधा दर्जन जिलों में बारिश दर्ज की गई, तो इस दौरान 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि के चलते अचानक ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान जहां दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 4 डिग्री तक गिरावट की गई। आज भी कई जिलों में सुबह से कोहरा छाया रहा, तो वहीं कहीं कहीं विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में हल्की गिरावट के साथ सर्दी लोगों को सताती हुई नजर आएगी। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही जो अधिकारी अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापित है उनको 28 फरवरी तक पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम सहित तमाम निकाय थानाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों पर लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक यह आदेश निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से लागू होगा और चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगा। आदेश में आयोग ने उन अधिकारियों को भी पदों से हटाने यानी ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं जो किसी एक जगह 3 साल या उससे ज्यादा समय से पदस्थापित है। आयोग ने इसके लिए कट ऑफ डेट 30 अप्रैल निर्धारित की, यानी कि 30 अप्रैल तक किसी अधिकारी का किसी एक जगह पोस्टिंग की समावधि 3 साल से अधिक की हो रही है तो उसे उक्त जिला या नगर पालिका या पंचायत समिति क्षेत्र से हटाया जाएगा। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधायकों की स्टिंग ऑपरेशन पर कहा है कि स्टिंग में चाहे पैसों का लेन देन नहीं हुआ हो, लेकिन बातचीत में हाँ भरना भी गलत है। मामले की जांच विधानसभा की सदाचार कमेटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचेतक ने बताया कि स्टिंग का मामला सामने आते ही उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा कि मैं उस समय जालोर में था। पता लगते ही मैंने तुरंत पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था। उन्होंने पत्र स्वीकार करते हुए मामला सदाचार समिति को सौंप दिया था। इसके साथ ही जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन और बाप विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वत का मामला बिल्कुल अलग है।
राजस्थान के टोंक में बीते दिनों जिले की स्पेशल पुलिस टीम के हत्थे चढ़े विस्फोटकों के जखीरे के मामले में अब एनआईए और आईबी की एंट्री हो गई है। एनआईए की टीम अधिकारियों ने बरौनी पुलिस थाने पहुंची, विस्फोटक की जांच पड़ताल के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनका आपराधिक और पारिवारिक रिकॉर्ड खंगाला। जानकार सूत्रों की माने तो कार से मिले 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट की खेप के साथ विस्फोटकों के जखीरे ने पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फुला दिए थे। टोंक से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। माना जा रहा है कि दिल्ली में बीते दिनों हुए कार ब्लास्ट मामले में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल सामने आया था। जैसे ही टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त की खबर दिल्ली में बैठे एजेंसियों के अधिकारियों के कानों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। तुरंत में जयपुर में एनआईए और आईबी अधिकारियों की टीम टोंक पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं बरौनी पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया। नसीराबाद नगरपालिका में ग्राम पंचायत नालंदा की शामिल करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए नगरपालिका में विलय का विरोध जताया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2025 में ग्राम पंचायत नालंदा को नगरपालिका में शामिल कर दिया गया था, जबकि ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले बुबानिया, धौलादाता व बड़ी अब की कोई एनओसी नहीं दी गई। यह निर्णय जनभावनाओं के खिलाफ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बुबानिया को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जाए तथा इसके अंतर्गत धौलादाता, भोमाजी व बाड़िया व देवाजी का बाड़िया शामिल किए जाएं, क्योंकि यह ग्राम पंचायत के निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। अजमेर के ब्यावर में सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन थीम पर सड़क सुरक्षा माह का आगाज किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 माह तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत एडीएम ब्रह्मलाल जाट ने ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड से की। अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान की शुरुआत के समय डीटीओ भागचंद नवल, डिप्टी एसपी राजेश कसाना, यातायात के मंगलचंद, रोडवेज के उमाकांत द्विवेदी मौजूद रहे। डीटीओ भागचंद नवल ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व की जानकारी दी, साथ ही वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने के भी निर्देश दिए। टोंक में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में लोग सुगम रास्ते की सुविधा को लेकर तरस रहे हैं। किसी गांव में शमशान का रास्ता नहीं है तो किसी गांव में स्कूल का रास्ता बंद पड़ा है। हालात ऐसे ही हैं, लोगों के आम रास्ते में कीचड़ और गड्ढे से भरे हुए हैं। बीसलपुर ग्राम पंचायत के श्यामपुरा गांव का ताजा मामला सामने आया है, जहां पिछले 10 सालों से सड़क का नामो निशान तक नहीं है। गांव की सड़क कीचड़ और गहरे गड्ढों से डूबी हुई है। कई बार स्थानीय विधायक को शिकायत कर चुके ग्रामीणों ने अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से लेकर विधायकों तक सबको शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।